आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर किसी किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन करा रखा है, उसके पैसे आ रहे थे और अभी रोक दिए गए हैं, अभी उसके पैसे बैंक खाते में जमा नहीं हो रहे। अगर पैसे बैंक खाते में जमा नहीं हो रहे हैं तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो कुल 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अब फिलहाल के लिए पैसे किसानों के रोके गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी 11वीं किस्त, 12वीं किस्त या फिर 13वीं किस्त में से कोई भी किस्त पेंडिंग है और आपके बैंक खाते में जमा नहीं हो रही है तो आपको क्या करने की जरूरत है और किस कारण से ये पेंडिंग है और किस प्रकार से आप ये पता लगाएंगे कि आपका जो पैसा है नहीं आ रहा है वो किस कारण से नहीं आ रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें। इसके अलावा अभी तक आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन नहीं किया है या फिर आपको किसी भी प्रकार की और कोई भी समस्या है तो उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है उसके अंदर आपको कंप्लीट जानकारी योजना सहित मिल जाएगी, तो उस लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करके आप अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं आ रहे तो उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है और आपका बैंक खाता डीबीटी के लिए अनेबल नहीं है। दूसरा कारण है आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई और तीसरा कारण है लैंड सीडिंग नो, यानी कि आपके लैंड की सीडिंग यहाँ पे नहीं हो रखी है, उस मामलों में भी पैसे नहीं आए। यही 3 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से पैसे नहीं आते। अब इसमें से कोई भी अगर आपका कारण है तो उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे पहले वो बताता हूँ। उसके बाद आप ये कैसे पता लगाए कि आपकी क्या समस्याएं हैं तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली समस्या के बारे में। पहली समस्या है कि यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो आपके पैसे कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नहीं आएंगे। इसके अलावा आपका बैंक खाता डीबीटी के लिए अनेबल होना चाहिए। अगर आपका खाता डीबीटी के लिए अनेबल नहीं है, आपके जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है, तो आप अपनी बैंक के अंदर जाके ये खाता आधार कार्ड से लिंक करवा के डीबीटी के लिए अपने खाते को अनेबल करवाएंगे। तो यहाँ पे बैंक में जाके ये काम आप बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं। पहली समस्या का समाधान इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब दूसरी समस्या ई-केवाईसी। अगर आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी पेंडिंग है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अगर ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपके पैसे आने वाले नहीं है। अब ई-केवाईसी किस प्रकार से करवाएंगे, तो ई-केवाईसी करवाने के लिए आप नज़दीकी ई-मित्र सीएससी केंद्र पे जाके अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक है तो आप घर बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। अब ई-केवाईसी घर बैठे किस प्रकार से की जाती है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। अब दूसरी समस्या का समाधान आपकी ई-केवाईसी करने से हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या या फिर तीसरी समस्या, लैंड सीडिंग नो, यानी कि जो आपकी ज़मीन है खेत की वो आपकी लिंक नहीं है, उस मामलों में भी आपके पैसे रोक दिए जाते हैं। और इस समय जितनी भी समस्या आ रही है सबसे ज़्यादा लैंड सीडिंग नो होने की वजह से ही पैसे रोके गए हैं। अब अगर आपके भी लैंड सीडिंग नो, यानी कि आपका जो ज़मीन है वो आपके फॉर्म के साथ लिंक नहीं है, तो किस प्रकार से आप लिंक करवाएंगे। तो लिंक करवाने के लिए सबसे पहले अपनी एक लेटेस्ट जमाबंदी की नकल डाउनलोड करेंगे। नकल किस प्रकार से डाउनलोड की जाती है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। उसके बाद अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। यहाँ पे जो जमाबंदी की नकल है और आधार कार्ड दोनों को ले जाके तहसील में जमा करवा लेंगे और वहाँ पे कहेंगे कि मेरे लैंड सीडिंग नो बता रहा है, जिसे कि मेरी लैंड सीडिंग करनी है, जिससे कि मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो भी किस्तें पेंडिंग हैं वह मिल सके और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये 3 समस्याएँ आती हैं और तीनों समस्याओं का समाधान मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप कैसे पता करें कि आपके फॉर्म में क्या समस्या है जिसकी वजह से ये पैसे रोके गए हैं, तो उसके लिए आपको चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे अपना स्टेटस देखना होगा। स्टेटस में आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी क्या समस्या है। तो एक बार स्टेटस देख के कौन सी समस्या कहाँ बताएगी वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर टाइप करना है पीएम किसान। जैसे ही आप पीएम किसान टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे pmkisan.gov.in ये वाला URL है, तो इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन संख्या एंटर करेंगे जिसका कि स्टेटस देखना है। मोबाइल फ़ोन संख्या एंटर करने के बाद उसके बाद ये कैप्चा दिखाई दे रहे हैं, इसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बेनिफिशियरी स्टेटस दिखाने लग जाएगा।
अब पहली वाली समस्या, अगर बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे रिजेक्टेड का ऑप्शन आएगा, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब है कि आपके लिंक नहीं है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे रिजेक्ट नहीं है, इस प्रकार से बता रहा है, तो आपके कोई भी समस्या नहीं है, आपके पैसे यहाँ पे इस वजह से नहीं रोके गए। उसके बाद सेकंड समस्या है ई-केवाईसी की। अगर ई-केवाईसी यहाँ पे नहीं हो रखी होगी तो नो बताएगा तो ई-केवाईसी करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे यस बता रहा है तो ई-केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ई-केवाईसी करवाई भी थी फिर भी एक बार जरूर देख लें, यहाँ पे यस बता रहे हैं या फिर नो। अगर यस बता रहे हैं तो आपके इस मामले में भी कोई समस्या नहीं है। अब थर्ड वाला बिंदु, यहाँ पे लैंड सीडिंग नो, यहाँ पे देख सकते हैं लैंड सीडिंग नो बता रहा है, यानी कि जमीन है जो खेत की वो यहाँ पे अटैच नहीं है। अगर जमीन अटैच नहीं है तो यहाँ पे नो बताएगा, जमीन की डिटेल यहाँ पे फॉर्म के साथ ऐड नहीं है। उस मामलों में तहसील में जाके जमाबंदी की नकल सबमिट करनी होगी और उसके बाद यहाँ पे यस बताने लग जाएगा। तो यहाँ पे नो बता रहा है, इसका मतलब पैसे नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यस बताना सही है, यहाँ पे एक्सेप्टेड बताना सही है, यहाँ पर यस बताना सही है, यहाँ पे सक्सेस और यहाँ पर यस। तो आपका बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है। और पेमेंट मोड यहाँ पे आधार कार्ड बता रहा है, इसका मतलब कि आपकी केवाईसी हो रखी है और आधार मोड के माध्यम से आपके पैसे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से स्टेटस देख के ये पता लगा सकते हैं। तो ये तरीका था स्टेटस देखने का। जैसे ही आप स्टेटस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या समस्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका समाधान कर लेंगे। समाधान करने के बाद जो भी पैसे आपके रुके हुए हैं वो आपके बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और इस प्रकार से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलने लग जाएगा। अब ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।